ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मं इवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। देखिए, इस सेंटेंस से दुर्योधन की थोड़ी इंटेलिजेंस का पता चलता है। बंद व्यक्ति तो वो समझदार था, समझदार मतलब चतुर। तो वो आप सुना आपने किस प्रकार से वो पहले द्रोण के पास जाता है और द्रोण को उकसाता है कि ये देखिए तुम्हारे जो दुश्मन है द्रुपद, उसके पुत्र ने धृष्टद्युम्न ने कितनी बढ़िया व्यू रचना रखी है। हाँ, अगर आप ही ने उसको सिखाया है, अब देखिए आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है जो आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। धृष्टद्युम्न, ऐसा भविष्यवाणी करी गई थी कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण वो बनेगा। और फिर उसने बताया देखिए पांडवों में बहुत सारे योद्धा हैं, इसलिए बिल्कुल भी मर्सी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपने उस द्रुत क्रीड़ा के बाद में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस वक्त भी आप शांत रहे, ऐसा उसने बोला नहीं लेकिन इम्प्लाइड था, उस वक्त भी आप शांत रहे। हाँ, और अब क्या करना है आपको, अभी भी पांडवों के प्रति दया नहीं दिखानी है, पूरा दम से लड़ना है। इनके पास ये वाला योद्धा है, ये वाला योद्धा है, ये वाला योद्धा है। उसके बाद कहीं उसी के सैनिक निरुत्साहित ना हो जाएं। उसने बोला मेरे पास भी ये योद्धा है, ये योद्धा है, ये योद्धा है, मेरे पास अपार शक्ति है, ये लोग मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमने सुना। हाँ, और अब जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता है। वो ये बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे सैनिक जो हैं निरुत्साहित हो जाएं और अपनी अपनी जगह को छोड़ दें, या वो ये सोचें कि दुर्योधन जो है सिर्फ द्रोणाचार्य से घुल मिल के बात कर रहा है, हमें तो हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसलिए वो सबको बोलता है कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पे, यानी कि जो जो उनको व्यू के अंदर रोल दिया गया है उसी रोल पे रहें। और इसी प्रकार से वो लीडर कौन है, भीष्म पितामह इस वक्त, इस प्रकार से इसी तरह से वो लीडर को सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक तरह से हमारी मैटीरियली अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दुर्योधन में देता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। और स्पिरिचुअल एंगल से भी इसका, तो ये एक श्लोक ऐसा है जिसमें हम थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें नेगेटिव डिस्कस करी जो कि उसके चरित्र से दिखती थी, हाँ, जो कि हमें अपने चरित्र में नहीं लेना चाहिए। हमने सुना 3 कैंसर के बारे में, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग के बारे में भी। लेकिन आज हम देखते हैं किस प्रकार से दुर्योधन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है। वो ये दे रहा है कि हर व्यक्ति का एक रोल है और उसको अपने रोल में रह के उस रोल को अदा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे जाके हम एक श्लोक सुनेंगे भगवान का, भगवद गीता में भगवान बोलेंगे कि हर व्यक्ति को अपने काम को करना ज़्यादा जरूरी है, हाँ, चाहे वो थोड़ा अच्छा ना हो, रेदर देन किसी और का काम करने से, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना कर पाए। तो आप ऐसा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल मैच को लेते हैं, उसमें फॉरवर्ड्स हैं, मिडिल और डिफेंस में हैं। तो अगर डिफेंस वाला के पास बॉल आई, कई बार ऐसा देखा गया डिफेंस वाले के पास बॉल आई और भागा भागा बॉल को ले जा रहा है अकेला मिडिल में पहुंच गया, पहुंचता पूरा गोल के पास पहुंच गया और वहां बॉल उससे छिन गई और एकदम से किसी ने किक मारी और सीधा दूसरे गोल के पास में, वहां एक डिफेंसर कम है। कितना बड़ा संकट हो गया। तो इसी तरह से अपना रोल अदा करना बड़ा जरूरी है। उस डिफेंसर का ये काम था कि बॉल को डी से बाहर निकाले, थोड़ी आगे तक ले जाए, अपनी मिडिल टीम को दे दे और वापस आ जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो सारी टीम ने सफर किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक टीम की तरह काम करें। बट क्या है, एक टीम होती क्या है? हाँ, टीम केवल एक झुंड नहीं है लोगों का। टीम के अंदर एक संरचना है, उसमें हर व्यक्ति का एक रोल दिया गया है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करना बड़ा आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा, चाहे वो थोड़ा सा रोल नीचा ही क्यों ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ये चेहरा है जिसको हम अक्सर शीशे में देखते हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ लगाते लुगुते हैं, इसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। दिस इज अ फोकस, हमारे शरीर का आईना। और हमारे शरीर के अंदर मल त्यागने का स्थान भी है।
अब अगर मल त्यागने के स्थान को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, या मल त्यागने वाला स्थान ये बोले कि वाह सारा फोकस तो इसको मिलता है, व्हाट अबाउट मी, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, अब ध्यान रखिए, यदि ऐसा हो जाए हाँ कि वो हमसे नाराज हो जाए तो कितना बड़ा संकट है। हाँ, सब कुछ समाप्त हो जाएगा एक अंग के समाप्त होने से। अगर वो अंग अपना काम करना बंद कर दे, चाहे वो कितना ही घटिया क्यों ना लगे, तो सारी व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल जाएगी। और हमारा सारा संचालन, अगर सारे लोग ये मान लें, शरीर के सारे अंग ये डिसाइड करते हैं, ओके हम सब यूनानिमसली, हम एक मत से ये डिसाइड करते हैं कि सभी के सभी पेट को पाचन क्रिया में मदद करेंगे, हाँ, और हड़ताल नहीं करेंगे, तो सारा खाना किस में जाता है? सारा खाना पेट में जाता है, जीभ उसका मजे लेती है। लेकिन सभी को मालूम है यदि जीभ मजे लेती है, उसको लेने दिया जाए, पेट में सारा खाना जाता है, पेट को आनंद आता है, लेकिन उसके बाद जो पेट एनर्जी पैदा करता है वो पूरे शरीर में जाती है, वो नाक में, कान को, सबको। अगर नाक कान जितने भी अंग हैं वो बोले नहीं हड़ताल, हमें खाना चाहिए, ये पेट ही सारा खाना क्यों खाएगा? हाँ, हम सारे गंदे काम हम करें, खाना ये खाए। तो इस प्रकार से कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सारा बढ़िया बढ़िया काम, देखिए जी, कई अक्सर लड़ाई होती है कई चीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, वो कहते हैं जी फाइनेंस वाले देखिए बैठे हैं आराम से, हिसाब किताब लिखे जा रहे हैं, हमसे पूछिए मार्केटिंग वालों से। और फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले देखिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं, कहाँ टूर पे, कहाँ कस्टमर के साथ रेस्टोरेंट में हो गया, हमें क्या पता कहाँ कर जाए। हर कोई सोचता रहता है ये डिपार्टमेंट प्रॉब्लम है। हाँ, उसी तरह से घर में भी झगड़े होते हैं। सास सोचती है बड़ी आई है दूसरे घर से, हाँ, और ये मेरे बेटे को मेरे से अलग कर लेगी। बहू सोचती है यही मेरी, हाँ, यही एक समस्या है बस, यहाँ पर घर के अंदर कोई समस्या है तो हम जो है हर किसी के रोल को नहीं समझ पाते कि उसका एक रोल है और उस रोल के अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रहा है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे कुछ बड़े होंगे, वो हो सकता है हमें कभी कभी टोकेंगे, और ये मैं एक्सपेक्टेशन बना लूँ क्योंकि उनका ये रोल है कि वो टोक सकते हैं। और हम ये, और उसी तरह से वो व्यक्ति भी सोच ले ये नया परिवार में सदस्य आया है, इसको घुलने मिलने में समय लगेगा, ये दूसरे घर से आया है, इसमें थोड़ा नटखटपना हो सकता है, अभी यंग एज है, तो वो भी अगर उसके रोल को समझ ले कि अब इसको घर में, ये कोई नया व्यक्ति आया है तो घर में प्यार बढ़ना चाहिए एक्चुअली में। लेकिन कोई किसी के रोल को समझने को तैयार नहीं है, हर कोई अपने रोल को सबके ऊपर थोपने को तैयार है। यही सारी समस्या का जड़ है। इसलिए दुर्योधन यहाँ पे कहते हैं कि अपने अपने जगह पे खड़े रहो, अपना अपना काम करो, लीडर विल बी हैप्पी। तो अगर लीडर की मदद करनी है तो कई बार क्या होता है कि लीडर के पास में आके कान में उसके बोलते जाएंगे, या उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, उसको चमचागिरी कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चमचागिरी एंड ट्रू लव? ट्रू लव में क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं और फिर चाहे इधर इर्द गिर्द भी घूमते हैं, दैट इज ओके। लेकिन चमचागिरी में हम काम नहीं करते हैं, हम केवल इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इससे लीडर को अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन होती है। यदि सच्चा हम प्यार करते ही हैं तो इंस्ट्रक्शन को मानना सबसे जरूरी है। इसी तरह से हर व्यक्ति अपना अपना काम करता रहे जो कि लीडर द्वारा डिसाइडेड है, तो सारी व्यवस्था एकदम बढ़िया चलेगी। अब देखिए समाज के अंदर क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इस प्रकार से चार जो है वर्ण है। अब इन वर्ण का भी अपना अपना रोल है। ब्राह्मण जो है वो शास्त्रों को जानता है और दूसरों को समझाता है, उसका मुख्य काम यही है, और इससे वो पैसा अर्जित नहीं करता है, बदले में उसके जीवन निर्वाह के लिए जो भी बाकी लोग उसको दे देते हैं उससे वो अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। आजकल ऐसा नहीं रहा है, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा ब्राह्मण होता है। अब दूसरा, तो आप बोलेंगे ब्राह्मण तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ही इज गिविंग डायरेक्शन टू एवरीबडी। यस, ब्राह्मणास आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर शूद्र ना हो, जो हमारे छोटे छोटे काम करते हैं, या आजकल के हिसाब से शूद्र, लेकिन जो स्वीपर कम्युनिटी है, जो है ना, अगर हम ये समझ लें कि वो व्यर्थ हैं, तो समझिए ब्राह्मण अपना काम ही नहीं कर पाएगा। आप ब्राह्मण ने नहाने के लिए अपना खोला शावर और शावर में पानी नहीं है, टॉयलेट में उसको फ्लश ऑन किया और फ्लश जा ही नहीं रहा है, अब कर लो, नहा लो और कर लो अपना पाठ। इसलिए उसी तरह से क्षत्रिय हैं जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो ये इंश्योर कर रही हैं कि हम आराम से घर में बैठें और ये डर ना हो अभी कोई गोली मारेगा और मार देगा, शांति से हम अपने धर्म का पालन कर सकें। वैश्य है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसानों से कुछ अनाज ले रहे हैं, उधर बेच रहे हैं, इसका ये कर रहे हैं, सबकी आवश्यकता है, सबका अपना अपना रोल है। उसी तरह से आश्रम है, आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है। हम देखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में यंगस्टर्स होते हैं, और यंगस्टर्स में यंग खून होता है, उत्साह होता है, इनके उत्साह से सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। इन सब के पीछे इंपॉर्टेंट है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में रहें, वो अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है जो कि धन अर्जित करता है,
अब कोई भी और आश्रम धन अर्जित नहीं करता है, ब्रह्मचारी धन अर्जित नहीं करता है, वानप्रस्थ नहीं करता है, सन्यासी नहीं करता है। तो सबकी धन की आवश्यकता कौन पूरी करेगा? गृहस्थ पूरी करेगा। उसके बाद वानप्रस्थ है जो कि अब एक्सपीरियंस्ड गृहस्था हैं और अपने लाइफ को डिवोट करना चाहते हैं, लोगों को गृहस्थाश्रम में कह सकते हैं गाइड करने के लिए, या टोटली फुल टाइम उसमें डिवोट करना चाहते हैं। और फिर सन्यासी हैं, सन्यासी जिन्होंने बिल्कुल विरक्ति ले ली है, अब ये दूसरों को ज्ञान देने के लिए जगह जगह भटकते हैं। इन सबका अपना अपना रोल है। नहीं, अगर गृहस्थ ना हो तो पैसे की प्रॉब्लम हो जाए, ब्रह्मचारी ना हो तो उत्साह की प्रॉब्लम हो जाए, और वानप्रस्थ ना हो तो वो एक्सपीरियंस जो गृहस्थ आश्रम में मिलता है, जिससे अल्टीमेटली हमें वैराग्य की तरफ जाना है, वो ना मिल पाए। और सन्यासी जो कि आशीर्वाद देता है, ज्ञान देता है, सभी कुछ देता है। सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। यदि हर कोई अपना अपना काम करता रहे और इनके बीच में एक आधारभूत फंडामेंटल कॉमन गोल रहे, वो कॉमन गोल क्या होना चाहिए? वो कॉमन गोल है कृष्ण भावनामृत। यदि कृष्ण भावनामृत में एक ब्रह्मचारी उत्साह दिखाए, एक गृहस्थ कृष्ण भावनामृत में जिए, एक वानप्रस्थ कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए सारी सर्विसेज का त्याग करे ताकि वो कृष्ण के लिए सर्विस कर पाए, और एक सन्यासी कृष्ण के लिए ही जिए। इस प्रकार से जब अब सारे लोग एक ही उद्देश्य से जिएंगे तो सभी लोगों की आवश्यकता बराबर की रहेगी, सभी समन्वित रहेगा। ये एक और प्रॉब्लम है कि सारे लोग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समन्वित नहीं है। क्यों? उनका कॉमन गोल नहीं है। अभी यहाँ पे जो योद्धा हैं, जो दुर्योधन कहते हैं कि आप अपने अपने जगह पे खड़े रहिए, मोर्चे पे खड़े रहिए और लीडर की इस प्रकार से मदद करिए। वास्तव में ये तभी तो होगा जब सबका उद्देश्य ये होगा कि हम सबको जीतना है। इनमें से माना कौरव सेना के आधे लोग कहें नहीं पांडवों को जिताना है, अपने अपने मोर्चे पे खड़े रहो, कुछ कहे नहीं कौरवों को जिताना है, तो समन्वित नहीं है। हमारा एक ही गोल है उन सबका कि किसी तरह से दुर्योधन को जिताना है, तो ही समन्वित रहेगा, तो ही सक्सेस प्राप्त हो सकती है। इसी तरह, इसी कारण से हम बता रहे हैं कि परिवारों में झगड़े होते हैं, इसी कारण से अलग अलग वर्णाश्रम में झगड़े होते हैं। शूद्र कहते हैं तुम बुरे हो, ब्राह्मण बुरे हो, कहते हैं ब्राह्मण समाज कहता है शूद्र समाज बुरा है। हाँ, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। सन्यासी कहते हैं कि गृहस्थ कहते हैं ब्रह्मचारी बुरे हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं गृहस्थ बुरा है। प्रॉब्लम है वो कॉमन गोल की। वो जो कॉमन गोल हम नहीं बना पाते हैं, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। तो हम सबको, या यहाँ तक कि अलग अलग कंट्रीज में कॉमन एजेंडा नहीं है, इसलिए कंट्रीज आपस में लड़ती हैं। कैसे करें इनको एक? आप कहेंगे एक परिवार के लोगों को तो चलो एक तरह से बांध लिया जाता है, इतने बड़ी कंट्रीज, अक्रॉस कंट्रीज को कैसे बांधा जाए? अगर ये देखना है तो शिला प्रभुपाद के इस्कॉन को देखिए। इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया जाइए, इस्कॉन यूएस में जाइए, इस्कॉन इंग्लैंड में जाइए। आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कॉमन एजेंडा, कॉमन प्रोसेस, कॉमन क्लोथ्स, एवरीथिंग कॉमन। उनका सब कुछ कॉमन है, इसलिए सारे देश से अलग अलग लोग आते हैं, सारी कंट्रीज, और एक साथ सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें बीच में, जब कहते हैं ना जब दो बर्तन साथ में रहते हैं तो आवाज़ तो आएगी, तो कुछ कुछ खनक खनक होती है, लेकिन वो तुरंत उस खनक को भूल जाते हैं। ये सोचते अरे हमारा पर्पस तो एक ही है। तो यहाँ पर दुर्योधन अपना पर्पस बता रहा है कि आप सब लोग मेरे लिए लड़िए। ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही छोटा कॉमन गोल है। जो कृष्ण भावना मिलता है वो बहुत ही बड़े विस्तृत लेवल पे एक कॉमन आधार है जो हम सभी को मिलता है, जिसके आधार पर इस संसार में एकता रहती है, रह सकती है, शांति रह सकती है। तो आइए आज हम ये पढ़ लेते हैं कि हमें जो भी रोल मिले, हमें जो भी सेवाएं मिले हमारे लीडर्स के द्वारा, हम उन सेवाओं को ईमानदारी से करें। ये ना देखें इसको ये सेवा क्यों मिल गई, मेरे को ये क्यों मिल गई, या मैं ये कर लेता हूँ, मैं अपनी सेवा छोड़ देता हूँ। उसी तरह से हम अपने अपने आश्रम में बने रहे। आप और मैं गृहस्थ आश्रम में, अक्सर आप में से अधिकतर लोग, कुछ ब्रह्मचारी भी हैं, तो वो अपने अपने आश्रम में रहें। ये ना सोचें गृहस्थ आश्रम तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बाधा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यदि वो गाइडेंस में करा जाए तो। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने कर्तव्यों में, जो उनके लीडर्स द्वारा डिसाइडेड है, उसमें बने रहिए और कृष्ण की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।